पद्धति को वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए हमें अपनी धार्मिक श्रद्धा और भक्ति भावना से आगे बढ़ते हुए आधुनिक जगत में प्रचलित वैज्ञानिक शैली एवं भाषा का प्रयोग करते हुए भारतीय संस्कृति के इस प्राचीन चिकित्सा ज्ञान को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मुझे बताया गया है कि पाश्चात्य प्रजातियों की तुलना में भारतीय गोवंश प्रजातियों की गुणवत्ता और श्रेष्ठता को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने और पंचगव्य चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर तक ले जाने की दिशा में भी गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने काफ़ी प्रयास किए हैं। मैं इन सभी कार्यों की सराहना करता हूँ। कृषि क्षेत्र में गो विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए केंद्र सरकार भी अब जैविक खेती को खूब प्रोत्साहन दे रही है। हजारों गाँव में गोमूत्र तथा बैल चलित उपकरणों की सहायता से छोटे और मध्यम किसान सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं, जिसमें ग्राम विकास को गति मिल रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ग्राम विकास के इस अभियान में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे बंगाल का गो सेवा परिवार, मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित एकल विद्यालय, गायत्री परिवार, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कनेरी मठ आदि उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्य प्रशंसनीय हैं। देवी और सज्जनों, पिछले एक दशक में गोवंश को फिर से कृषि और अपनी जीवन शैली के केंद्र में लाने की दिशा में बहुत काम हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सबको गोवंश आधारित खेती को देशव्यापी स्तर पर सफल बनाने के लिए एक विशाल जन जागरण की मुहिम चलानी पड़ेगी। इस जन जागरण को हमें एक राष्ट्र हित का कार्य मानकर और इसे ईश्वर की उपासना के समकक्ष मानकर इस कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। एक बात की और मैं सावधानी के लिए आपको सचेत करना चाहूँगा कि जब भी आप सोचें इस प्रकार का जन जागरण चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसको बड़े पैमाने पर उसको गति देने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें सरकार पर निर्भरता कम से कम। यदि हम सरकार पर निर्भरता का जो डिग्री है यदि वो बढ़ गई तो आपका आंदोलन पीछे हो जाएगा और जो आपका लक्ष्य है वो भी पीछे हो जाएगा। इसलिए जिस भावना से आप आगे बढ़ेंगे, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, मुझे लगता है वो बहुत सार्थक परिणाम देंगे। देवी और सज्जनों, मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों के घरों में गोवंश अवश्य होगा और यदि नहीं है तो अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे घर में नहीं, ये बात समझ में आती है। वाराणसी में आपका ये 4 मंजिल पर आप फ्लैट में रहते हैं, वहाँ संभव नहीं है। वहाँ तो आपकी गाड़ी का पार्किंग भी मुश्किल से होता है। लेकिन यदि आपका परिवार गांव से आता है तो जो आपका एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ तो होना चाहिए, एक परिवार में जरूर होना चाहिए। और यदि मोटे तौर पर, मैं आज गणित का कमज़ोर विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर मैं हिसाब लगा रहा था कि आज हमारे देश की 140 करोड़ जनसंख्या है, हम मानते हैं। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि कम से कम 25 से 30 करोड़ परिवार, 25 से 30 करोड़ परिवार, अर्थात एक परिवार में 4 से 5 व्यक्ति या हो सकता 6 व्यक्ति। तो ये जो आपके 25 करोड़ हैं, 25 करोड़ गोवंश उपलब्ध होना चाहिए। कोशिश ये भी होना चाहिए कि जिसके यहाँ नहीं है, सुनिए जी, आप प्रयास करिए कि वो हमें कम कीमत पर अथवा दान स्वरूप यदि हम किसी को भेंट कर सकें, अपने सहयोगी को, अपने वैज्ञानिक को, तो वो बहुत ही अच्छा काम होगा। मेरी आप सबसे एक और भी अपेक्षा है कि इसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना है। गोवंश आधारित खेती और केमिकल वेस्ट आधारित खेती, दोनों की तुलना, और इसकी शुरुआत यदि हम कर सकें अपना गांव। हम सब ग्रामीण, भारत पूरा ग्रामीण आधारित देश है। यदि हम अपने गांव से कर सकें और गोवंश आधारित खेती की शुरुआत करें और उसके बाद अपने आसपास के गांव में जाकर के इसका हम डेमो करें,
मुझे लगता है कि इसके लिए एक हो सकता है वैज्ञानिकों की टोली हो, आपका गांव हो, आप दूसरे वैज्ञानिकों को साथ में रखिए, उनको पहले समझाइए और प्रयास करिए कि आप अपने खेतों में एक खेत, अगर कई खेत हैं आपके पास, एक खेत में प्रयोगात्मक उसकी शुरुआत तो करिए। उसको 1 साल 2 साल 3 साल में आपको उससे सुखद परिणाम आने लगेंगे।